तो वहीं वक्फ को लेकर बनने जा रहे नए कानून के बीच न्यूज इंडिया की टीम ने लखनऊ में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के दफ्तर का जायजा भी लिया, जहां दफ्तर में सन्नाटा है और स्टाफ शंकाओं से जूझ रहा है। दरअसल न्यूज इंडिया संवाददाता विवेक तिवारी ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट फाइल की, आपको दिखाते हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 पास हो गया है और बहुत जल्द यह कानून की शक्ल ले लेगा। इस बीच उत्तर प्रदेश के सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के दफ्तर में क्या आलम है, यह हम आपको दिखाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। जो स्टाफ है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। जाहिर बात है कि अब जब नया कानून ये बन जाएगा तो फिर नया वक्फ बोर्ड गठित किया जाएगा, नए सिरे से लोग वहाँ उसमें रखे जाएंगे और जो नई नीतियाँ बनी हैं, नए नियम बने हैं, उस हिसाब से सारा कामकाज चलेगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो स्टाफ में हैं। क्या सर, अभी क्या यहाँ पर क्या चल रहा है? कुछ काम चल रहा है? अभी तो फिलहाल कोई काम नहीं चल रहा है। जब तक गवर्नमेंट का डायरेक्शन नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद ही कुछ काम शुरू किया जाएगा। तो ये जो रजिस्ट्रेशन का काम होता था, जो लोग वक्फ रजिस्टर कराते हैं ऑनलाइन जो था वो हो रहा था और अब जो है अभी भी हो रहा है, मगर ये है कि उसके कुछ नियम में जब बदलाव आएगा तो उसी हिसाब से काम किया जाएगा। जो नए नियम बने हैं और उसके बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी है कि अब क्या बदलाव क्या? अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं है जब तक कि पूरी तरीके से वो पढ़ा न जाए कि गवर्नमेंट ने क्या क्या नियम में बदलाव किए हैं, किस तरह से चलाना है बोर्ड को, किस तरह से बोर्ड चलेगा, कौन उसको इस बोर्ड को मैनेज करेगा, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जा सकता है। अभी यहाँ कितना स्टाफ काम कर रहा है? करीबन 60-70 लोग हैं जी। तो क्या लग रहा है कि उनकी नौकरियों पर भी कोई खतरा है या? ऐसा तो कोई संभव नहीं है, ऐसा कुछ बिल में भी नहीं है जी। सर, अब ये कहा जा रहा है कि जो नया वक्फ बोर्ड बनाया जाएगा उसमें जो मेंबर्स होंगे इसमें गैर मुस्लिम भी होंगे, तो इससे कामकाज में कोई परेशानी आने की? देखिए, इस बारे में जो है, जैसा कि सदन में अमित शाह जी ने कहा कि जो गैर मुस्लिम जो रहेंगे वो किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बस खाली मैनेजमेंट को देखेंगे वो कि किस तरीके से मैनेजमेंट करना है और जो आमदनी है वो सही खर्च की जा रही है कि नहीं की जा रही, उसी को देखें। जो बदलाव इसमें होना है, क्या आपको लगता है कि वो पॉजिटिव बदलाव है या इससे कुछ कामकाज में दिक्कतें आएंगी? देखिए, अभी तो जैसा कि हम लोगों का माइंड में जो बातें हैं उससे तो ये जाहिर हो रहा है कि सरकार की मंशा वक्फ की ज़मीनों को हड़पने की है। उसके अलावा और कोई दूसरा मंशा नहीं लग रहा, क्योंकि वक्फ की जायदादें जो हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी जायदादें हैं और वो जो है वो लामोहल्ला सरकार अपने हिसाब से जिसको चाहेगी उसको दे देगी। तो ये है, संशय है, लोगों के बीच में शंकाएं हैं और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि शायद सरकार जमीनों पर, जो वक्फ की जमीनें हैं, उस पर कब्जा करना चाहती है। आइए एक बार नज़ारा दिखाते हैं जो वक्फ बोर्ड का दफ्तर है। फिलहाल एक तरह से कहें तो सन्नाटा है। ये रूम है, अभी फिलहाल कोई नहीं आया है। और थोड़ा और आगे चलते हैं। ये चेयरमैन जो इस वक्त हैं जुफर अहमद फारूकी, वक्फ बोर्ड के, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के, ये उनका कमरा है, लेकिन इस वक्त वो भी अवेलेबल नहीं है, ताला पड़ा हुआ है। यहाँ भी ताला पड़ा हुआ है, सामने भी हम देख रहे हैं कि ताला पड़ा हुआ है, स्टाफ बाहर बैठा हुआ है। काम नहीं है। काम इसलिए नहीं है क्योंकि अभी जब ये नया कानून आ जाएगा उस कानून के हिसाब से काम किस तरह करना है वो सारी चीज़ें तय होंगी। ये देखिए, यहाँ भी ताला बंद है और कुछ और लोगों से कोशिश करते हैं जो अगर बात करना चाहें, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा जिससे हम बातचीत करें। थोड़ा और अंदर की तरफ चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि सारी चेयर्स खाली पड़ी हुई हैं। आप लोगों से कुछ कहा गया है कुछ करने के लिए? किसी ने कुछ नहीं कहा, जो अपना काम है वो हम लोग कर रहे हैं। जो हो क्या जैसे अरे भाई, रिपोर्ट करना, कुछ करना है, वो सब करना है। जैसा क्या लग रहा है कि ये अब जो काफी कुछ बदलेगा? नहीं बता सकते, ये तो जैसा आदेश होगा वो वैसे ही होगा। तो एक तरह का कंफ्यूजन है, नहीं पता है कि आगे कैसे चलना है, क्या करना है। बहुत सारी चीजें हो सकता है कि नए तरह से लोगों के सामने आए। खासतौर से जो वक्फ बोर्ड का स्टाफ है, 60-70 लोग यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन एक कंफ्यूजन है, उन्हें नहीं मालूम है, जानकारी का अभाव है, जानकारी देने वाला भी कोई नहीं है। फिलहाल अभी सब कुछ इस वक्फ बोर्ड के दफ्तर में रुका हुआ है और इंतजार किया जा रहा है कि जब ये कानून बन जाएगा, कानून बनने के बाद जो भी नए नियम होंगे उससे वाबस्ता कराया जाएगा यहाँ के स्टाफ को
और फिर एक नए तरह से, एक नए शक्ल सूरत की तरह, एक बिल्कुल नए अंदाज में उत्तर प्रदेश में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड काम करेगा। यह निश्चित हो गया है। बहुत लंबे अरसे से यह वक्फ बोर्ड काम कर रहा है, लेकिन अब इसकी शक्ल भी बदलेगी और इसके काम करने का तरीका भी बदलेगा। कैमरा पर्सन हरिराम के साथ विवेक तिवारी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो वक्फ बिल पास होने पर अब कशिश वारसी का बयान